उसके कुछ दिनों के बाद बाबा रात को ध्यान करते समय अपने प्राण त्याग दिए और उनका शरीर इसी ध्यान की अवस्था में रह गया। सुबह जब उनके शिष्यों को पता चला तब उन सब ने मिलकर उसी स्थान पर उनकी समाधि बना दी। कुछ महीनों तक तो सब कुछ सामान्य की तरह चलता रहा। फिर आया बाबा का पुराना शिष्य कोच्चिनाथ, जो बहुत पहले इस गांव से निकाला जा चुका था। बाबा ने स्वयं उसे जाने का आदेश दिया था। कारण क्या था, ये किसी को भी पता नहीं। कोच्चिनाथ भी बाबा की तरह ताकत व शक्ति से भरपूर था। सभी को ये लगता था कि कोच्चिनाथ ही आगे इस आश्रम को संभालेगा, पर सभी अघोरियों का भ्रम उस समय टूटा जब कोच्चिनाथ इस गांव को छोड़कर चला गया। कोच्चिनाथ में बाबा की तरह ताकत व शक्ति तो थी ही, शरीर और कदकाठी से भी मजबूत था। बड़ी बड़ी जटा, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी दाढ़ी और आंखों में एक अलग ही तेज, मानो सारी शक्तियों का बखान कर रही हो, दुनिया जितना चाहती हो। कोच्चिनाथ के यहाँ आने के बाद मानो यहाँ की हवाएं ही बदल गई। अघोरियों का अलग अलग दल बनना शुरू हो गया। इन सब में सबसे बड़ा दल था कोच्चिनाथ का। कोच्चिनाथ का दल ध्यान और काली शक्तियों का पूजा करता। इस दल में सभी कोच्चिनाथ के शिष्य थे। धीरे धीरे दूसरे अघोरियों ने एक एक कर यहाँ से जाना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद इस आश्रम में सिर्फ कोच्चिनाथ के शिष्य और कोच्चिनाथ ही रह गए। काली शक्तियों का पूजा करते करते कोच्चिनाथ और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। ताकत और शक्तियां पाने की भूख इतनी ज्यादा थी कि अब जानवरों के अलावा अपनी पूजा में इंसानों की भी बलि देना शुरू कर दिया था। कोच्चिनाथ के डर के कारण आसपास के आदिवासी गांव भी धीरे धीरे खाली होना शुरू हो गए।